नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। आज का एक ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ, या आप यूं कह लीजिए कि एक देशज कहावत के साथ शुरू करना चाहता हूं, जो कि आम बोलचाल में बहुत ही चर्चित है कि छब्बे बनने आए थे लेकिन दुबे बनकर लौट गए। संभवतः यही वाकया या यही कहावत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चरितार्थ हुई है, क्योंकि आज उन्होंने अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल का ये मानना था कि चुनावी काल में चूँक इंडिया गठबंधन की पोजीशन उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी है, तो क्यों ना वो एक प्रेस वार्ता के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करें और जो कल मीडिया की खबरें हैं उसको भी पूरी तरह से हेडलाइन पर जारी करने का प्रयास करें, एक तरह से मीडिया के हेडलाइन को चुरा लें। लेकिन आज ये कहावत उनके ऊपर पूरी तरह चरितार्थ होती हुई दिखी। आए थे वो उत्तर प्रदेश में इसलिए कि यहाँ इंडिया गठबंधन में वो न सिर्फ मजबूती से खड़े भी दिखें और ये भी आम जनता में संदेश जाए कि केजरीवाल के कारण ही जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है उसमें केजरीवाल का योगदान बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में वही बातें कहीं जो कि वो जेल से छूटने के बाद, या यूँ कह लीजिए अपनी विभिन्न रैलियों में या चुनावी भाषणों में वो कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ पर और मोदी पर जिस तरह का उन्होंने बातें कही थी, वही बातें उन्होंने यहाँ दोहराई। यहाँ ये सवाल उठता है कि यही बातें जब आपको करना था तो यहाँ प्रेस वार्ता में आने का आपका उद्देश्य आखिर क्या था? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में आकर आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा और उसमें आपने क्या सफलता हासिल की? लेकिन सबसे ज़्यादा दुबे बनने की कहावत तब चरितार्थ हुई जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। उसके बाद पत्रकारों ने उन्हें राज्यसभा सदस्य और पूर्व महिला आयोग की चेयरमैन स्वाति मालीवाल को लेकर घेरा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवालिया निशान किए और उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में आपने अपनी प्रेस वार्ता में कोई जानकारी आखिर क्यों नहीं दी। यह प्रश्न सुनकर अरविंद केजरीवाल असहज हुए। हालांकि बाद में माननीय अखिलेश यादव ने और उनके बगल में ही बैठे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बात को संभालने का प्रयास किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा और उनका हाव भाव ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि स्वाति मालीवाल के कारण जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने का प्रयास किया है, वह प्रयास संभवतः देश के अन्य हिस्सों में भी होता रहेगा। हालांकि संजय सिंह ने मणिपुर से लेकर पहलवान बेटियों और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन महिला आयोग की चेयरमैन स्वाति मालीवाल के साथ भी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई घटना का
उल्लेख करके मामले को हल्का करने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि प्रश्न उठा था, ये प्रश्न इतना गंभीर हुआ कि लखनऊ छोड़ने तक केजरीवाल सहज रूप में नहीं आए। आखिर यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री के आवास पर जो उनका ऑफिस है, वहाँ पर आखिर आपके राज्यसभा सदस्य के साथ ऐसी घटना क्यों घटी, और वो भी आरोप आपके ही निजी सहायक पर लग रहा है, विभव कुमार, जिसको लेकर दल में रहे तमाम पुराने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, साजिया इल्मी, कुमार विश्वास सरीखे लोगों ने भी उन पर तमाम तरह की बातें बताई कि किस प्रकार विभव कुमार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। खैर, यहाँ बात हो रही थी केजरीवाल की, उसकी कि जिन केजरीवाल ने दिल्ली से हटकर यह सोचा था कि उत्तर प्रदेश में जाके वो मीडिया की न्यूज लाइन चुराएंगे और यहाँ उनको काफ़ी भाव मिलेगा, लेकिन यहाँ भी पत्रकारों ने जब स्वाति मालीवाल को लेकर उनको घेरने का प्रयास किया तो न सिर्फ उनका चेहरा उतरा, बल्कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। यहाँ एक सवाल फिर से उठता है कि आपने अपने निजी सहाय के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो आप ये बताइए, जो घटना का आरोपी है या यूँ कह लीजिए घटना का दोषी है, उसके साथ जब आप अपनी यात्राओं पर घूम रहे हैं, उसे साथ लेकर घूम रहे हैं, तो क्यों ना विपक्ष या अन्य लोग सवाल उठाएं कि आखिर उस दोषी पर कार्रवाई कैसे हो पाएगी जब मुख्यमंत्री उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहे। निश्चित तौर पर केजरीवाल को तुरंत ही इस पर एक्शन लेना चाहिए और अपने निजी से आय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। अभी भी हाथ से मामला नहीं निकला है। केजरीवाल को आगे बढ़कर अपने आवास में घसी इस घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए निश्चित तौर पर विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए और उससे साथ चलने में परहेज भी आपको करना चाहिए था। जिस प्रकार आज विभव कुमार के लखनऊ में साथ होने की और उसका सोशल मीडिया पर उनके फोटो वायरल होने के बाद केजरीवाल असहज स्थिति में आए, तो आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर केजरीवाल का पीछा जो 1 जून तक के लिए आप छोड़ गए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि मोदी के रिटायरमेंट या योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने या दल के अन्य नेताओं शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे को लेकर रक्षात्मक मोड से स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर अब वो आम आदमी पार्टी पर आक्रामक रूप से हो गए हैं। अगर केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले में और भी देर की तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि 1 जून तक जहां भी केजरीवाल जनसभा या रैली करने जाएंगे, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट उनके खिलाफ आंदोलन करेगी, बल्कि आप ये तय मानिए कि निश्चित तौर पर उन्हें असहज स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। आशा है कि केजरीवाल अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य लाते हुए अपने निजी सहायक को तुरंत अपने साथ से हटाएं और उनके खिलाफ
न सिर्फ ऐसी कार्रवाई करें जो कि नज़ीर बने, बल्कि ये भी दिखाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही महिला सुरक्षा मामलों के ऊपर चुप रह जाते हों, लेकिन केजरीवाल इस मामले में अन्य लोगों से अलग हैं। नहीं तो ये समझा जाएगा कि केजरीवाल भी, जो कि महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में तमाम तरह की पिंक बसें चलाते हैं, महिला गार्डों को रखते हैं बसों में, लेकिन खुद के उनके परिवार, जैसे वो अपना परिवार बोलते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके साथ उनके ही घर के कार्यालय में किस तरह का व्यवहार होता है, ये सवाल लगातार उनका पीछा करता रहेगा। और जो उनका उद्देश्य छब्बे बनने का था, वे जगह जगह से दुबे बनकर लौटते रहेंगे। जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश से उनके प्रेस वार्ता की हेडिंग चलाने का जो प्रयास था वो असफल रहा। स्वाति मालीवाल उन सब से ऊपर रहीं। अब ये तय करना है आम आदमी पार्टी को और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल को कि वो स्वाति मालीवाल मामले में आखिर क्या कार्रवाई अपनी निजी साय के खिलाफ करते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।